डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि पश्चिम एशिया संकट पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद भी विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस को यही दिख रहा है कि अमेरिका, इजराइल एवं ईरान के बीच छिड़े युद्ध पर भारत सरकार की कूटनीति विफल है। इस युद्ध के पहले दिन से ही कांग्रेस भारत सरकार को कोस रही है। वह ऐसा दिखा रही है जैसे इस युद्ध में भारत की कोई भूमिका है अथवा उसकी कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी है। सब जानते हैं कि भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, पर कांग्रेस नेता इसे समझने को तैयार नहीं। इससे भी बड़ा समस्या यह है कि वे यह चाह रहे हैं कि पश्चिम एशिया संकट के मामले में भारत सरकार को उनके कहे के अनुसार ही चलना चाहिए, पर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं कि इस युद्ध के कारण जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है उसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए। इससे इनकार नहीं कि विश्वव्यापी ऊर्जा संकट का असर देश पर भी पड़ रहा है और कहीं कहीं गैस की किल्लत भी देखने को मिल रही है। लेकिन भारत के मुकाबले कई देशों की स्थिति कहीं अधिक गंभीर है। कांग्रेस इसे समझने के बजाय यह माहौल बना रही है कि प्रधानमंत्री की किसी गलती से देश में गैस की भारी किल्लत पैदा हो गई है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यह केवल घोर नकारात्मकता ही नहीं, किसी भी मसले और यहाँ तक कि विदेश नीति पर भी एकजुटता का परिचय न देने की जिद ही है। पैराग्राफ चेंज। लगता है कि कांग्रेस के शब्दकोश में रचनात्मक सहयोग जैसा कोई शब्द ही नहीं और वह यह भी भूल चुकी है कि विपक्ष का काम सकारात्मक सुझाव देना भी होता है। कांग्रेस यह देखने को तैयार नहीं कि भारत सरकार ऊर्जा संकट को गहराने न देने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है और अब कहीं अधिक देशों से तेल और गैस खरीद के सौदे कर रही है। इसके बाद भी कांग्रेस को चैन नहीं। वह यह देखने से इनकार कर रही है कि ईरान की ओर से हरमुज समुद्री मार्ग बंद कर देने के बावजूद भारत के तेल एवं गैस टैंकर वहां से निकल पा रहे हैं। यह सही है कि हरमुज से उनकी निकासी सुगम नहीं, लेकिन क्या यह भारतीय कूटनीति की जीत नहीं कि ईरान भारत को मित्र देश कहकर उसके जहाज़ों को निकालने दे रहा है। कांग्रेस को यह भी बुरा लग गया कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कह दिया कि भारत पाकिस्तान की तरह
दलाल देश नहीं। वास्तव में कांग्रेस को केवल विरोध के लिए विरोध करने की आदत ही नहीं लग गई है, वह सरकार की आलोचना निंदा के लिए एक क्षण की देरी भी गवारा नहीं करती। उसके प्रवक्ता ने यह जाने समझे बिना पाकिस्तान को फ़ायदे में बता दिया कि वह मध्यस्थता करने के बजाय संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। विराम।